न्यूज एट 5। बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की हलचल तेज हो गई है। रविवार को सीएम हाउस में लगातार बैठकों का दौर चला। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। कुशवाहा ने सीएम से करीब आधे घंटे मुलाकात की, जबकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा नीतीश से चर्चा के बाद दिल्ली रवाना हो गए। नीतीश कुमार ने सोमवार को सभी विधायकों को पटना बुलाया है, जहां शाम तक विधायक दल की बैठक हो सकती है। इसी बैठक में शपथ ग्रहण की तारीख और मंत्रियों के नाम पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है। सोमवार को मौजूदा सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी, जिसमें विधानसभा भंग करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नई सरकार 18 से 20 नवंबर के बीच शपथ ले सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की भी पूरी संभावना है। वहीं एनडीए की प्रचंड जीत के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार या कोई नया चेहरा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा का बयान साफ है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे, और 2-4 दिन में नई सरकार को लेकर तस्वीर पूरी तरह साफ हो जाएगी। बार बार कहा है कि नीतीश कुमार जी सीएम थे, सीएम हैं और सीएम रहेंगे। फिर भी आप लोग सवाल उठा रहे हैं। मुझको बात समझ में नहीं आती कि आप लोग क्यों सवाल उठा रहे हैं। चुनाव हुआ है तो फिर से नई सरकार के गठन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। तो औपचारिकता पूरी की जाएगी, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। अगले 2-4 दिनों में आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से बात सामने आ जाएगी, मिल जाएगी कि कैसे क्या होना है या क्या कैसे हुआ। 2-4 दिन में हम सब लोग उस परिणाम तक पहुंच जाएंगे। सर, विधायक दल की बैठक न्यूज एट 5। उधर महागठबंधन में खलबली जारी है। राजद की करारी हार के बाद पार्टी में तीखी सिर फुटौल देखने को मिल रही है। लालू परिवार के भीतर भी विवाद खुलकर सामने आ गया है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गईं और उनकी किडनी दान देने पर सवाल उठाए गए। रोहिणी ने कहा, एक बेटी द्वारा पिता की जान बचाने की कोशिश को गंदा कहा गया और ये जिंदगी भर नहीं भूलेंगी। उधर तेज प्रताप यादव भी भड़के हुए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, जय चंदो ने राजद को खोखला कर दिया। बिहार चुनाव नतीजों के बाद प्रशांत किशोर के संन्यास को लेकर बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जदयू 25 से ज्यादा सीटें नहीं ला पाएगी और अगर ऐसा हुआ तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन नतीजों के बाद से पीके पूरी तरह चुप हैं, न कोई बयान न कोई सफाई। दूसरी बात लिख के ले लो कि जेडीयू को तीर सिंबल को 25 से ज्यादा सीट नहीं आएगी। और आई तो आप राजनीति छोड़ देंगे? छोड़ देंगे जी। बंगाल में कहा था, अभी कह रहे हैं, फिर रिपीट कर देते हैं, 25 सीट नहीं आएगा जदयू को। अगर जेडीयू की 25 से ज्यादा आई तो प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे भाई। ठीक है, ओके। त्रिपुरा सरकार ने सेवानिवृत्त आईएएस मनोज कुमार को राज्य का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। ये नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। पूर्व आयुक्त शरदिंदु चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद ये पद खाली हुआ था। ये नियुक्ति राज्य में आगामी पंचायत चुनावों की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि भारत अब वैश्विक चुनौतियों का समाधान देने वाली एक मजबूत शक्ति के रूप में उभर चुका है। राजस्थान के जयपुर में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान के दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया आज भारत की ओर देख रही है और जिन समस्याओं का समाधान दुनिया तलाश रही है, उनके जवाब भारत के पास हैं। भारत अब इंच इंच नहीं, मील मील बढ़ रहा है। उन्होंने वैश्विक संघर्षों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि युद्ध अक्सर राष्ट्रवाद से उपजते हैं और शक्तिशाली देशों की लड़ाई का सबसे ज्यादा नुकसान कमजोर देशों को उठाना पड़ता है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic,